राधे राधे दोस्तों। जब से यूएस ईरान के बीच जंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक की बात करें तो पहली बार ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं मुस्तफा खामनेई वो देखने को मिले। दरअसल एक वीडियो वायरल किया गया और उसी वीडियो में ये देखने को मिले, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये वीडियो असली है कि नकली है, और अगर नकली है तो भाई ये है कहां पर, क्या इनकी स्थिति है, और अगर इनकी स्थिति खराब है तो फिर ईरान का जिम्मा अभी कौन संभाल रहा है। ये तमाम सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं, तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की हम लोग कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो न्यूज में खबरें चल रही हैं उन्हीं खबरों के आधार पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा, एक एक करके शायद हम लोग सारे आंसर खोज लें। बाकी आप सभी का क्या कहना होगा, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बहरहाल यहां पर जब से ये यूएस ईरान के बीच जंग शुरू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां ग्राउंड पे जंग लड़ी जा रही है वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ी जा रही है। एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ किया जा रहा है, यूएस द्वारा भी ईरान द्वारा भी। तो यहां पर उसी क्रम में हुआ यह कि ईरान की तरफ से कोई गवर्नमेंट सोर्स नहीं था, एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से मुस्तफा खामनेई नजर आए। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हो गया कई सारे लोग जो कि ईरान के पक्ष में वो खुश हो गए कि भाई पहली बार मुस्तफा खामनेई देखने को मिले। और ये वीडियो कहां का दिखता है, एक बहुत ही अत्याधुनिक कमांड सेंटर दिखता है जहां पर डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है। और ये जो डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है ये इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो लोगों के दिमाग में यह ख्याल चलने लगे कि क्या अब इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला होने जा रहा है, इस साइट पे हमला होने जा रहा है। और अब तो मुस्तफा खामनेई भी दिख चुके हैं, मतलब ईरान के अंदर लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं है, यही सब कुछ संभाल रहे हैं। यही ऑब्वियस सी बात है, सबके मन में चलने लगेगा। लेकिन उसके बाद ही पता यह चलता है कि भाई इस वीडियो का फैक्ट चेक होने लगा कि भाई ये वीडियो असली है भी कि नहीं। आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो हमें आपको जो नॉर्मल इंसान है ये वीडियो असली ही लगेगा, कोई गलती नहीं लगेगी भाई, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लगेगा, सब कुछ सही लगेगा। लेकिन भाई जो लोग फैक्ट चेक करते हैं, जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी आराम से पता लगा लेते हैं। तो बीबीसी के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भाई साहब बताया कि मैंने इस वीडियो को चेक किया और ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है। यहां पर कोई भी खामनेई के ऑफिशियल अकाउंट से या फिर कोई भी ईरान की मीडिया आउटलेट, जो बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके द्वारा इस वीडियो को जारी नहीं किया गया है। तो केवल क्या है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने का एक साधन था। इस वीडियो के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी और वही बस किया गया। इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, जबकि हम आप इस वीडियो को देखेंगे तो असली ही मानेंगे। कल मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये वीडियो शायद असली है, मतलब लिटरली यही फीलिंग आ रही थी। लेकिन लास्टली पता चला कि भाई ये वीडियो नकली है, एआई द्वारा जनरेटेड है। सवाल ये उठता है कि फिर मुस्तफा खामनेई आखिर है कहां, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुई 28 फरवरी से, तब से लेके अब तक मुस्तफा खामनेई पब्लिकली कहीं नहीं दिखे हैं। नहीं उनका कोई वीडियो आया है और न ही कोई ऑडियो आया है। ठीक है, वीडियो नहीं आया वो समझ सकते हैं, ऑडियो भी नहीं आया, ये एक गहरा सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो बोलने लायक भी नहीं है। समझ सकते हैं आप लोग, वीडियो नहीं आता, हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो गया होगा, कुछ जो हमला किया इजराइल ने, हो सकता है कि हाथ पैर में कुछ नुकसान हो गया होगा, लेकिन बोल तो सकते थे। लेकिन जब ऑडियो भी नहीं आ रही है तो सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ माज रहा है, क्योंकि ईरान तो इतना पीछे रहता नहीं। अब तक ईरान उनके कुछ ना कुछ ऑडियो क्लिप ही जारी कर दिया रहता, लेकिन जो कुछ जारी हुए वो पुराने थे और नए में तो एक भी जारी नहीं हो पाए। जो जारी हुए वो एआई जनरेटेड थे। तो यहां पर अब खबर यह आ रही है कि भाई जो मुस्तफा खामनेई है ना, वो डिसीजन लेने में असक्षम है। आज की तारीख में वो डिसीजन ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, वो अपने कॉन्शियस में है ही नहीं। और जब कॉन्शियस में ही नहीं है तो डिसीजन ले कहां से पाएंगे? और ये बातें कहां से निकल के आ रही हैं? दरअसल जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, मोसाद, ये लोग, आप सबको पता है कि ये पूरे ईरान में फैले हुए हैं। पता ही नहीं है कि वो कौन हो सकता है, कहां हो सकता है। इस तरह इस कदर फैले हुए, और आज से नहीं बहुत पहले से फैले हुए हैं। पकड़ पाना बहुत मुश्किल है इनको। और इसी कारण से आप देखेंगे कि कई सारे ईरान के टॉप लीडर्स को यूएस और इजराइल ने मार दिया। ये ऐसे ही नहीं मार दिया भाई, उनके ठिकानों का एग्जैक्ट लोकेशन जो पता किया गया इन्हीं एजेंसीज के जो लोग हैं उन लोगों ने दिए, और उसके बाद वहां पर एग्जैक्ट अटैक हुए। तो इस कदर फैले हुए आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर खबर ये आ रही है कि ये अनकॉन्शियस है और फिलहाल पहली बार
मुस्तफा खामनेई का लोकेशन यहां पर सामने लाया गया है कि भाई जो कॉम सिटी है ना, कॉम सिटी वहां पर है, ये ईरान का रिलीजियस सिटी है और यहीं पर इनका इलाज चल रहा है। बहुत सीरियस स्टेज में है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सीवियर कंडीशन है इनका। अनेबल टू बी इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन मेकिंग बाय द रिजीम, कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। और ये कहां से बातें सामने आई, जो एजेंसीज हैं उनकी, इजराइल की, उनका जो भी वो लोग लिख के बातें करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, वो मेमो पहली बार देखने को मिला कई सारे लोगों द्वारा, कई सारी मीडिया एजेंसी द्वारा। तो वहीं से ये बात पता चली कि भाई हालत सीरियस है उनका, अच्छे कंडीशन में वो नहीं है। तो यहां से यह पता चलता है कि जो बातें अब तक चल रही थी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है। और सच्चाई है तभी अब तक वो सामने आए नहीं है, नहीं तो ऑडियो ही सही, लेकिन ऑडियो जरूर आता, मतलब बोलने में भी वो सक्षम नहीं है, मतलब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस है। ये नॉर्मल लॉजिक है, आप अब लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खामनेई इनको कब चोट लगी थी, इतना ज्यादा घायल कब हुए थे? पहले दिन ही 28 फरवरी को ही जो यूएस इजराइल ने अटैक किया था, जिसमें अली खामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर थे वो मारा गया था, तभी उसी अटैक में ये भी घायल हो गए थे भाई। और उसी समय से ये बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसी समय से इनका इलाज चल रहा है। और इस बात का पता यूएस इजराइल की एजेंसी को पहले से था कि ये कहां पर है, इनके लोकेशन का पता था, लेकिन पहली बार लोकेशन इन्होंने सामने लाया, पहली बार हमारे सामने लोकेशन आया। वरना ये लोग अंदर से सब कुछ पता रख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे इलाज चल रहा है, इतना अंदर तक घुसे हुए ये लोग। बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है भाई, नहीं मानने से कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, खुद सोचिए, इतना डीपली कैसे किसी को पता चलेगा कि अभी ये सुप्रीम लीडर यहां पर है, अभी इस एजेंसी का लीडर यहां पर है और वहीं पर अटैक हो जा रहा है, मिसाइल गिर जा रहे हैं, बम पड़ जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोई ना कोई लोकेशन दे रहा है। देगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, ईरान के लोग तो देंगे नहीं। तो ये एजेंसीज ही जड़ जमा ली है ईरान के अंदर, बुरी तरीके से फैल गई है। ईरान कुछ नहीं कर सकता है, पकड़ ही नहीं सकते कि कौन है भाई वो बंदा। इस तरीके से ईरान के साथ, उनकी रिजीम के साथ घुल मिल गए हैं, और ये सच्चाई है। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि मुस्तफा खामनेई जब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, तो ईरान की सत्ता फिलहाल किसके हाथ में है? क्योंकि जो सुप्रीम लीडर होता है ना ईरान के अंदर, उसी के हाथ में सारे पावर होते हैं, सारे पावर। अब चूंकि सुप्रीम लीडर ही अनकॉन्शियस है, तो भाई एग्जैक्ट चला कौन रहा है? तो यहां पर वैसे तो न्यूज में खबरें पहले से ही थी, लेकिन अब पता यह चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है ना, वो IRGC के ही हाथ में है। इसी के जो हेड है वो अपने हिसाब से सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेनली जो कंट्रोल है वो इनके हाथ में, बाकी कुछ और लोग भी हैं जिनके पास पावर्स है, लेकिन मेन कौन है? तो IRGC पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं ईरान को कर रहा है। और इसके साथ साथ खबर यह आ रही है कि जो अली खामनेई है, अब तक उनको दफनाया नहीं गया है। और यह सवाल उठ रहा है कि भाई अब तक क्यों नहीं दफनाया गया? क्योंकि शिया कम्युनिटी में, आप लोग जो शिया मुस्लिम होंगे बताइएगा कि क्या शिया मुस्लिम में ऐसी प्रथा है कि जैसे कोई मरता है तो तुरंत दफनाने की प्रथा होती है? वैसे तो ये चीजें हर जगह होती है, चाहे वो हम हिंदू में हो चाहे वो मुस्लिम हो, कि अगर हम मरते हैं तो तुरंत जलाने की प्रथा होती है। मुस्लिम में शायद ऑब्वियस सी बात है तुरंत दफनाने की प्रथा होती होगी। क्यों ही कोई बहुत दिनों तक डेड बॉडी को रखेगा? क्योंकि उससे बदबू भी आने लगती है। मेन तो कारण यही होता है। तो इस कारण से खबर यह निकलकर सामने आ रही कि भाई अब तक नहीं दफनाया गया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं दफनाया गया? 40 दिन होने के आगे क्यों नहीं दफनाया गया? और खबरें यह है कि काफी बड़ा जो है वहां पर पूरा जो कब्र है वहां पर बनाया जाएगा, काफी बड़े कब्र बनाए जाएंगे वहां पर, ताकि और भी लोगों को दफनाया जा सके। क्योंकि न केवल अली खामनेई मरे थे वहां पर, बल्कि कई सारे फैमिली मेंबर्स के लोग मरे थे। तो ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। बाकी यहां पर देखिए जो कुछ खबर है कि भाई कुल मिलाकर आज की तारीख में ईरान की सत्ता 5 लोगों के हाथ में है। और ये 5 है वो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उनके गलीबाफ, दूसरे SNCC जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके जो चीफ है वहां पर, इसके अलावा IRGC के जो कमांडर हो गए, खबर है कि यही मेन है। और उसके अलावा जुडिशरी जो चीफ हो गए, और लॉ इन्फोर्समेंट कमांडेंट के जो कमांड के जो चीफ हो गए। तो ये 5 लोग हैं जो कि चला रहे हैं। मेनली खबर जो हर जगह आ रही है कि भाई IRGC मेनली संभाल रही है, क्योंकि युद्ध तो इन्हीं को लड़ना है भाई साहब। तो जिसको युद्ध लड़ना है वही सर्वे सर्वा है, इन्हीं को सारे प्लानिंग करना है, कैसे क्या कब कैसे करना है। तो इस कारण से IRGC फिलहाल मेन रोल में है। लेकिन सवाल अगेन यह उठ रहा है कि IRGC फिर खुल के क्यों नहीं सामने आ जाती कि भाई हाँ ठीक है अभी सत्ता हमारे हाथ में? क्यों
अभी भी ये लोग मुस्तफा खामनेई को ही आगे किए हुए, उन्हीं के नाम को आगे किए हुए। जब ये चला रहे तो इनको खुल के सामने आ जाना चाहिए। तो यहां से सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान के अंदर ऐसा करने से बगावत हो सकता है? क्योंकि कुछ धड़ा तो ऐसा भी है ना, बहुत सारे लोग जो कि खामनेई पे ही विश्वास जता रहे हैं, उनके अलावा वो IRGC से विश्वास नहीं जताते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो भाई चाहते ही नहीं है कि इनकी सरकार बने, लेकिन जो बहुत लोग चाहते हैं उसमें खामनेई पे ज्यादा विश्वास है, IRGC पे कम विश्वास है। तो क्या वो एक डर है शायद IRGC को कि अगर हम ऐसा कुछ डिक्लेयर कर देंगे तो एक बगावत हो सकती है, और अगर ईरान के अंदर बगावत हो गई तो इसका फायदा US और इजराइल उठा सकते हैं? क्या ये चीजें हो सकती है? मतलब एक केवल स्पेकुलेशन की बात है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।